तो तैयार हैं बिहार के सबसे बड़े पिन को सेलिब्रेट करने के लिए? तैयार हैं? बुलाएं उनको, सबके हरमन प्यारे और ग्रेट लीडर, फास्ट मूविंग लीडर और दूसरे लीडरों को बनाने वाले हमारे प्यारे दोस्त प्रियंवद एंड सुनीता जी ऑन द स्टेज। जब आप डबल डायमंड बांधते हैं तो बहुत भारी प्लेट मिलता है आपको, डायमंड तो छोटा मिलता है। तो इसमें लिखा है प्रियंवद एंड सुनीता सिंह न्यू डबल डायमंड। सक्सेस इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज रिजल्ट ऑफ years of unwavering faith, commitment and work ethics. You are a true leader and you inspire through your actions. With this success, you have proved once again that if your mind can conceive it, then you can achieve it. We love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day celebrations 2018-19. थैंक यू। पिछले 24 महीने से लगातार संघर्ष, लगातार कशमकश, दिन और रात की सीमा को तोड़ देना, कबड्डी के खिलाड़ी की तरह सांस एक सांस में लिए अपने घर भाग कर आना, उस तरह लगातार अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना, दिन और रात एक घटना के समान समझना, जीवन और घड़ी में चलता रहा, जीवन समंदर था और मैं बहता रहा, और इस तरह से अपनी पूरे इस यात्रा को मुकाम पर लाना, कभी 9% ब्रेक करना, कभी 15% की सेलिब्रेशन करना, कभी किसी ने प्लैटिनम अपने आप को बनाया,
किसी ने एमरल्डशिप का बधाई पाया। ये सब घटनाएं बीच में घटना, और ये सब ऊपर वाले ईश्वर की कृपा और आपके बगैर संभव नहीं था। ये डबल डायमंडशिप आपको समर्पित है, आप सबों को। आपके चलते ये जीत, आपके चलते ये खुशी आई है। और इसीलिए आपके लिए एक नई कविता भी बनाई है। सुनाऊं कि मैं अपनी खुशियां अपनी जीत तुम्हें पैगाम करता हूं। मैं अपनी खुशियां अपनी जीत तुम्हें पैगाम करता हूं। तुम्हारी दी हुई दौलत तुम्हारे नाम करता हूं। तुम्हारी दी हुई दौलत तुम्हारे नाम करता हूं। फ्रेंड्स, जीवन में सब आते हैं और सब जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन जाने का रास्ता डिफरेंट होता है। हर आदमी इसी मुगालते में रह जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, पर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जीवन में छोटी मोटी सफलताएं, पैसे कमाना तो हो जाता है फिर भी, अगर बहुत मेहनत कीजिए। लेकिन जिंदगी में आप बहुत सारे लोगों को जिताकर खुद जीतें, वो होना बहुत संभव नहीं होता है। और डबल डायमंडशिप और कुछ नहीं है, लोगों को जिताना ही डबल डायमंडशिप है, और कुछ नहीं है। आप लोगों को जिताते जाएं, लोगों को बढ़ाते जाएं सच्चाई के साथ, आपके पिन यहां आते जाएंगे। यही सच है और यही हमारे साथ हुआ। हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का, शुक्रगुजार हैं माता पिता का, शुक्रगुजार हैं पूरी अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का। सबका शुक्रगुजार है। कितना सब लोगों ने मेहनत की शुरुआती दौर में सांचे में ढालने की। हम सब नादान होते हैं शुरुआती दौर में, अपने अपलाइन को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्या हमारे लिए करते हैं बाद में हमें पता चलता है। सबको यहाँ से नमन करता हूँ, सबको यहीं से नमन करता हूँ। अपने इमीडिएट स्पॉन्सर को भी जो सिएटल में जाकर बस गई हैं, और वहाँ से लेके अविनाश हों, देवेश हों, एस के उपाध्याय हों, आशीष जी हों, सबको। और फिर उसको धन्यवाद देता हूं जिसने हमेशा भरोसा दिया, आस्था दी, शुरुआती दौर से मदद किया, साथ रहे, फिर तो साथ हम सफ़र हम कदम होकर चले। एंड ही इज़ नन अदर देन ब्रांड न्यू फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड गोइंग क्राउन एम्बेसडर अनुराग एंड निधि अग्रवाल। यू नो, जिस समय बिजनेस की शुरुआत की थी आज से 18 साल पहले, कभी सपने में नहीं सोचा था कि डबल डायमंडशिप की तरह यहां पर स्टेज पे आऊंगा, हजारों लोग प्यार करेंगे, दुनिया के कोने कोने में घूमूंगा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड अपने सारे लोकेशंस में घुमाना चाहेगा, एफईडी में घूम नहीं पाऊंगा, लोग प्यार देंगे, आस्था देंगे, इतनी खुशियां देंगे, 45 से ज्यादा देश घूमूंगा, हमेशा हर लोगों के प्यार के साथ बैठा रहूंगा, सबसे बड़ा परिवार बना लूंगा। कुछ भी नहीं था उस दिन, जिस दिन शुरुआत किया था। एक बीज की तरह गिरा था यहाँ, एक बीज, छोटे बीज की तरह, जैसे कोई भी आदमी यहाँ कहीं गिरा हुआ है, और बहुत छोटे कारण से आया था, समझ में बात नहीं आई थी। एक बड़े फंक्शन को देखा तब बात समझ में आई। था कुछ पहले से भी, पढ़ाई की थी, संवेदनशील था, चमड़ी पतली थी, आगे बढ़ना चाहता था, हारना नहीं चाहता था, इसलिए पढ़ाई भी की, अच्छी तालीम ली, अच्छी एजुकेशन ली, इंजीनियरिंग भी किया, नौकरी में भी आया, और अच्छी नौकरी में जाना चाहा, उसमें भी गया, सब कुछ किया। लेकिन जो दिल में तड़प थी, जो चाहता था वो नहीं मिल रहा था। चाहता था जीवन में बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत पैसे मिले, लेकिन संस्कृति भी नहीं धुले, और बहुत खुशी, बहुत हैपनिंग हो, लेकिन कोई गंदगी न मिले, कोई गंदगी न मिले, ऐसी जिंदगी चाहता था। सरस्वती भी आए लक्ष्मी को लेकर, ऐसा चाहता था। सम्मान भी हो, किसी का अहित नहीं हो, शोहरत भी हो, जिंदगी में लोगों को कुछ दे के जाऊं, लेकिन मध्य वर्ग की विडंबना है, उसको दिखता नहीं है कुछ, उसके पास विरासत में बहुत कुछ नहीं होती है, कहीं खुशी होती है, कहीं थोड़ी शिक्षा होती है, किसी को थोड़ी बहुत पूंजी मिलती है, और इससे कुछ बड़ा होता नहीं है, इससे कुछ बड़ा होता नहीं है। जब आया इस जिंदगी में तब पता चला कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा सोचता था। 2-3 वर्षों के बाद पता चल गया कि जीवन शैली तो मिलेगी ही नहीं, जीवन मिल जाएगा। और ये सब नगाड़े की नक्कार में तूत खाने में, कहते हैं ना, नक्कार खाने में तूती की आवाज, वैसी थी। दूर की चीजें जैसे सुहावनी लगती है। किसी ने कहा है ना कि जीवन में खुशी कम और अरमान बहुत हैं, जीवन में खुशी कम और अरमान बहुत हैं, जिसे देखो वो परेशान बहुत है। नजदीक आकर देखा तो निकला रेत का घर, वरना दूर से इसकी शान बहुत है, दूर से इसकी शान बहुत है।
सबको लगती है बहुत शान, लेकिन नजदीक आने के बाद पता चलता है हश्र क्या होता है। एक बार लोगों को जिंदगी मिलती है और जिंदगी के शुरुआती दिन मखमली चादर की तरह से लगते हैं, लेकिन जब कांटों भरा सफर करना पड़ता है तब उन्हें समझ में आता है कि क्या है। बहुत अच्छी कविता लिखी थी टेरी फील्ड ने कि एक रास्ता जो कभी जाता कहीं नहीं। एक दो रास्ते से जब आप निकलेंगे तो एक रास्ता है जो बंद हो जाता है बड़ी चौड़ी सड़क से शुरू होकर अंत में जंगलों में जाकर, और एक दूसरा रास्ता होता है जिसको लोग जल्दी खोजते नहीं, जल्दी उसको चाहते नहीं, जो जंगलों से निकलता है लेकिन निकलकर नेशनल हाईवे और उससे भी बड़ा 24 लेन्स में चला जाता है। लेकिन सोच उसमें बनती वैसी नहीं। हम लोग भी वैसे थे, बट ईश्वर की कृपा हुई, इस बिजनेस को देखा, देखकर इसकी शुरुआत भी कर ली। शुरुआत करने वक्त में वही छोटा सा बीज था, बहुत समझदारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वहां से यहाँ की यात्रा अजीबोगरीब तरह से होती चली गई। हमने शुरू का समय 2001 से 2004 का ये 4 वर्ष बिताया एक अलग तरह के संघर्ष में। कई पिंस भी आए, 6%, 9% भी गया, 15 भी गया, सिल्वर भी गया, गोल्ड भी गया, प्लैटिनम भी गया, फाउंडर्स प्लैटिनम भी गया। लेकिन गलतियां बहुत करता था, नादानियां बहुत करता था, मेहनत बहुत करता था। अच्छी बात यह थी निर्दोषता भी बहुत थी और ब्रेकिंग भी थी, सब कुछ था। 10,000 पीवी को हिट भी किया, लेकिन दोबारा कैसे करूं ये समझ में बात नहीं आती थी। उसी चक्कर में रह जाता था। फिर 10,000 कैसे होगा वो समझ में नहीं आता था। प्रिंसिपल्स बहुत नहीं आए थे, सिस्टम्स को नहीं समझ पाया था। एथिकली बिजनेस कैसे करना होता है ये शुरू में नहीं समझ में बात आती है। जो मिला जैसे मिला लेके चल देता है आदमी, और वही फेज हमने देखा। कई पिंस भी आए, लेकिन और सब चीज रहे या न रहे, कुछ अच्छे मित्र, कुछ अच्छे लोग ठहर गए। शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलता है ना कि कौन रुकेगा और कौन नहीं रुकेगा। आपको लगता है यही तो है मेरी दुनिया, इसी के नीचे तो सारी दुनिया आ जाएगी, लेकिन वो आपका सबसे बड़ा जीरो निकलता है, हीरो भी नहीं होता है। एक बड़े अच्छे कवि ने लिखा है ना कि जिसको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। आप समझते हैं ना, यही तो आदमी है जो क्राउन एम्बेसडर जाएगा, अगले महीने मिस्टर इंडिया हो जाता है, 11% जाके फुस हो जाता है छोटी छोटी नाद परेशानियों में, अपनी नौकरी की चीजों में दिखाने में, किसी से ओपिनियन के डिफरेंस में, सब चीज में। जिसको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिसको समझता था ये क्या करेगा वो तो ध्रुव तारा हो गया। जैसे जिसकी सौगंध लोग खाते हैं, रात को शादी होती है तो ऊपर में कहते हैं उठो उठो बबुनी देखो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारे से जैसा रहे सुहाग तुम्हारा, वो ध्रुव तारे हो गए। ऐसे लोगों की पहचान भी इस बिजनेस में हुई। और कुछ हमें अच्छे दोस्त मिले, पवन जी मिले, DN साहू मिले, उसी वक्त में अनुज आए, कमलाकर जी आए, राकेश, NK दास बड़ा मोमेंटम लेके, फिर मनोज उषा, ये लोग मिले, शुक्ला जी हमें मिले पंकज मामा के माध्यम से। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिले और उनके साथ हमने एक नई नींव रखी, एक नया इतिहास रखा। 2005 से 2009 हमारे थोड़े कंफर्ट का, थोड़े भूल भुलैया का और बिजनेस में ऊंचे उड़ने का संघर्ष था। हम चाहते थे बहुत आगे जाना, लेकिन हमें कंफर्ट भी हो गया था, हम एमरल्ड हो गए थे, हमारे बच्चे थे, नौकरी भी थी, वहाँ से भी पैसे थे, इससे भी पैसे आते थे, तो अच्छा लगता था। बेटा था सुंदर सा, उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे, कितना आनंद आता है उसकी तुतली आवाज में। बेटियों के साथ मजा आता था और बीच अंदर में द्वंद्व भी चलता था कि कैसे होगा, 3 लेग पे काम कर रहे, 3 और लेग को कैसे ब्रेक कर सकेंगे, कैसे जाएं, यहाँ भागें वहाँ भागें, शाम का समय इधर का समय, चलो अगले साल ही जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट भी करते थे। लेकिन इसी बीच में इन सारी चीजों के साथ निर्णय भी लिया, और जब आप निर्णय लीजिएगा तो मजा आएगा। कभी कभी आदमी रोज आता है, सोचता अच्छा अगले दिन करेंगे, थक जाता है, लेकिन दोस्त आप ही को फिर जगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जगता है। और सच ये है कि आपकी सुबह और आपकी शाम ही आपकी जिंदगी को नया सवेरा देती है। खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता है, कोई किसी को कंधा नहीं देता है। अपलाइन बता देगा, सब कुछ कर देगा। डायमंड जाना है तो फाइट करना होगा, निकलना होगा अपने दरबे से, दूसरों के चोंचले पर करने से कुछ नहीं होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा लोगों को बुरा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। और फिर एक दिन निर्णय लिया
कि तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ स्टार्ट हो गया, डायमंड शिप आ गई और मजा आ गया, जीवन का अर्थ ही बदल गया। और तब लगा कितना बड़ा बिजनेस है, इतना रिकॉग्निशन है, इतनी सारी चीजें लोग कहते थे लेकिन अब देखते हैं, अब मजा आता है। और उसके बाद मस्ती मस्ती मस्ती। लेकिन दोस्त उस बीच में फिर कई ध्रुव तारे मिले जो बिजनेस को बिल्ड करना चाहते थे। और उस बीच में दो भ्राताद्वय राजेश और रंजीत आए हमारे बिजनेस में, एंड दे स्टार्टेड विद देयर ओन वे। और उन्होंने सीखने का कार्यक्रम बनाया, एंड यू आर सीइंग देम, आप देख रहे हैं उनको ब्रांड न्यू डायमंड्स के रूप में। उसके पहले को भी लोगों को देख रहे हैं, कितने सारे डायमंड्स आ गए। 2009 से 2013 हमारे लिए क्रांति के बाद शांति का समय था, डेप्थ बिल्डिंग का समय था। और हमारी जो सबसे बड़ी चाहत थी आज़ादी की, उसको पाने का समय था। हम अपने बिजनेस को कंसोलिडेट कर रहे थे, यूनिटी ला रहे थे, डेप्थ ड्रिलिंग कर रहे थे, और हम चाहते थे उसी आज़ादी को। क्योंकि दोस्त, आदमी खुश किसी भी तरीके से रह सकता है, लेकिन आज़ादी के साथ जीने का सुख जो है वो और कुछ नहीं है। जब आप अपनी शर्तों पर, अपने शौक से आप आनंद लें, जब रात को 2 बजे भी आपको जीने का मन हो तो जिए, चाय पिए, सवेरे 11 बजे भी उठने का मन हो तो उठें। आप 3 दिन लगातार काम करें, लेकिन 3 दिन काम नहीं करना हो तो कोई तंग नहीं करे। आज़ादी वो है, जीवन वो है, आज़ाद पंछी वो। एक तो 100 साल मुश्किल से 90 की जिंदगी मिलती है, उस जिंदगी में भी गुलामी, लेकिन आजादी से प्यारी कोई चीज नहीं है। नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। एक बार जिंदगी दी है। बड़ा बढ़िया गाना है ना, बीवी के साथ, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो निरहुआ का वो ठीक है, बहुत अच्छा है, वो आज़ाद लोगों के लिए ही है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन ज़िंदगी बिताएंगे। हमें सोने के पिंजरे में लाकर कटुक निबोरी दे दोगे, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खुला आकाश। और 2011 में वो ज़िंदगी आई और हमने ज़िंदगी को स्वीकार किया। जब वो 8 घंटे भी भारी पड़ते थे जाना, और तब मैंने एक दिन कहा कि इति श्री रेवा खंडे 7वें अध्याय समाप्त, शंख बजाओ, निकलो, और आज़ाद हो गए। फाउंडर डायमंड शिप भी आ गई। 2009 से 13 के बीच में भी हमने कई मित्रों को पाया। ओम प्रकाश जी जैसे नव तारा आए, आप सुने हैं उनको, हाँ? बेचारे को समय की कमी थी, नहीं तो आपको कितना आनंद अभी और देते। पहली बार समय में बंध गए थे। सच ब्यूटीफुल आई मीन स्पीकर एंड एवरीथिंग, ये आए हमारे बीच। उसी समय में और कई लोगों का उदय हुआ हमारे ग्रुप में। आशीष झा आया 2012 में अचानक से, एंड ही ब्रोक ऑल दोज डायनामिक्स आई एम टेलिंग यू। जितेंद्र पराशर, रीना पराशर आए, कितना बड़ा बिजनेस करने की तमन्ना लिए। एक छोटा सा नन्हा सा जो कहीं और था, वहां से निकल कर आ गया रविशेखर एंड अंजलि, और इतनी बड़ी टीम बनाने लगा। कितने लोग आ गए, एमरल्ड चला गया, लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब हमारे जीवन में उस वक्त आते चले गए। कई लोग आए, कई लोग आए, पहले से आए हुए लोग भी ग्रो कर रहे थे, लेकिन इन सबों का आगमन हुआ। 2014 से 2018 हमारे लिए अज्ञातवास का समय था। हम समझ गए थे कि चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको विराट स्वरूप देना जरूरी था, क्योंकि एक आंदोलन चलाना था, बहुत सारे लोगों को ले जाना था, और उसके लिए नाव को एक नई दिशा देनी थी, जहाज को उस किनारे ले जाना था जहां जाकर हम लोगों को उतार के कह सके कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके लिए बहुत सारा संघर्ष किया, रातें दिन सब उन लोगों के साथ बिताई, कभी यहाँ का सफर कभी वहाँ का। अपनी 6-7 लेग में मस्ती, खूब डेप्थ में काम करता था, और साइड की लेग्स के लिए रिजेक्शंस भी सुनता था। लोगों के सपनों के साथ भी काम करता था। अंतिम दिन क्लोजिंग में एक अपने लीडर्स के नीचे के लीडर्स का केक काटता था, और अपनी 7वीं लेग 8वीं के 8100 पीवी की फाइट करता रहता था। ये सब उस बीच में किया। अज्ञातवास का संघर्ष था। हेडक्वार्टर में जाके पॉलिसी क्रिएट करने की बात करता था, और उसी की लॉबी में लोगों को प्लान दिखाता था। कहीं ओपिनियन के डिफरेंस होते थे, वहां उनके साथ बैठता था, और कहीं यूनाइटेड होकर झंडा उठाकर करता था। ये सब एक साथ चलता रहा, एक साथ चलता रहा, एक साथ चलता रहा। और फिर अंतिम 2 साल तो आपको मैं बताऊं, ऐसे गुजरा जैसे हम बता
नहीं सकते हैं। कभी हेडक्वार्टर, कभी गोवा, कभी मुंबई, कभी एयरपोर्ट पर हम पति पत्नी मिलते थे, बीबीएस देकर आते थे, वहाँ से सीधे पेस मीटिंग में घुस जाते थे, वहाँ से अपने किसी लीडर्स को लेते थे, किसी को लॉन्च करते थे, कभी अपनी बेटी के लिए काम करते थे उसके एडमिशन के लिए, तो वहीं इस बार लौटते हुए मीटिंग्स भी कर लेते थे। FED, समर कॉन्फ्रेंस, सब हमारे लिए एक साथ मिल गया था और 24x7 का कैलेंडर एक साथ घूम रहा था। लेकिन ईश्वर बता रहे थे कि नीचे ही नीचे एक नया संसार सृजित हो रहा था, वो एक नई चीजें आ रही थी जिस चीजों के बारे में हम भी नहीं जानते थे। दोस्त, लोग कहते हैं कि मुझे लोग मिलते नहीं, लोग कहते हैं मैं लोगों को लॉन्च करता हूं, कैसे लाऊं, लोग कहते हैं चीजें हमें प्राप्त नहीं होती हैं। लेकिन दोस्त, ये सब मिलती है अगर आप सर्विंग एटीट्यूड में आ जाते हैं, अगर आप उनको सच में बढ़ाने के लिए आते हैं। अभी कहा ना ओम प्रकाश जी ने 500 PB के लिए आप फाइट कर रहे हैं। जब आप लोगों को सर्व करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं, तो वो पैशन आता है जिस पैशन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वही पैशन आपको जिताने लगता है, वही पैशन आपको बहुत आगे ले जाने लगता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं सिंगापुर में ट्रेवल कर रहा था और मस्ती कर रहा था लोगों के साथ उतने बड़े होटल में, और एक ट्रेवल के दौरान एक भजन को सुन रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा। उस भजन ने मुझे कितना कोरिलेट कर दिया इस बिजनेस से, मैं तो दीवाना हो गया। मैं तो अब और भी उसी भाव में चला जाऊंगा। इस दुनिया में अगर आपने, नहीं कहते शिद्दत के साथ कुछ करो तो ईश्वर भी साजिश करते हैं, चीजें आपके साथ मिलती हैं। वो अच्युतम केशवम राघवम का वो भजन है, उसकी बीच की पंक्ति थी कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मां यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। यू सी ऑल दोज फोकस व्हाट दे हैव सेड। हम किसी को साइन अप करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, तो उसको लेकर हम क्या सोचते हैं, उसका छोटा सा स्टॉक बने, उसको थोड़ा एजुकेशन मिले, उसके ड्रीम्स को लिखें, 3 से 5 साल में वो आगे जा सके, उसके आगे जाने के लिए छोटी छोटे गोल्स बनाएं और उस गोल्स को उसको अचीव कराएं, रादर हम अपने गोल्स का उसका पार्ट नहीं बनाएं। इस बिजनेस में अगर आप बिजनेस को यूज करते हैं लोगों के लिए तो आप लोगों की आंखों के देवता बन जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का यूज बिजनेस के लिए करने लगते हैं तो आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं इस बिजनेस में हो सकता है। लेट मी टेल यू, and that submission, that serving will make you outstanding leadership आपके अंदर में ला देगा। और वही इस बीच के 24 महीने में हुआ। 2017 में हम एग्जीक्यूटिव डायमंड चले गए और जून में तो पता चला कि हम फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड के भी क्वालिफिकेशन में हैं। और इस दोनों का सेलिब्रेशन होते हुए, सितंबर में आनंद करते हुए, टीम सेलिब्रेशन में राजेश के साथ, रंजीत के साथ मजा कर रहे थे, तब तक 2 और नए डायमंड क्वालिफिकेशन में घुस गए और उनके साथ कैसे बिजनेस बदलने लगा। हर जगह सिर्फ जाना, किसी की छठी लेग में बैठना, अपनी 7वीं लेग में बैठना, खुद की दूसरी लेग के डेप्थ में जाकर लोगों से प्यार से बात करना, पहली लेग में कहीं किसी के साथ नाइट आउट करना, कभी सवेरे ओम प्रकाश जी के साथ सत्तू पीना तो रात के 1 बजे रंजीत के ग्रुप में डॉक्टर रंजीत वैद्यनाथ इन सबों के साथ बात करना, कभी 5वीं लेग में बैठकर बिट्टू के साथ आरा चले जाना कोइलवरपुल डॉक्टर संजीव पांडे के यहाँ, तो लौटते वक्त में जितेंद्र पराशर से मिल लेना, कभी अपने शुक्ला जी को बोलकर उनकी टिकट की चीज को देखना तो सत्येंद्र के साथ मिलकर कभी बनारस चले जाना। सब जगह कार्यक्रम चलता रहा, घड़ी चलती रही और पता नहीं चला 2017-18 कैसे आया, मैं डबल डायमंड बन गया। कॉन्टिन्यूअस ब्रेकिंग्स आफ्टर ब्रेकिंग। दोस्त, ये पूरी कहानी का सार यही है कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है तो बहुत सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है, जो सर झुकाना जानता है। जिसने खुददारी के साथ, सच्चाई के साथ स्पॉन्सरिंग की बरसात अपने लिए की, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को लगातार सर्व किया, अपने मेंटोर्स के साथ बैठकर काउंसलिंग की और निर्विकार भाव से मन महीने दर महीने काम करते रहे, तो चीजें उसके घर में वैसे ही आती चली जाती हैं। पिन तो पीछे से फॉलो करता है दुम हिलाते हुए, आपको बस आगे समर्पित होकर फॉलो करना होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में यही है सच, यही है सच और यही है सच। लेकिन दोस्त, इस पूरे काम को जिसने ठीक से धागा की तरह बांधा,
ठीक से जिसने बिजनेस को बिल्ड किया। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आप हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, आप लोग तो दोनों सेल्स टाइप का काम करने लगे। पहले तो लोग, बहुत सारे लोग बोलते थे स्पिरिचुअल ही काम सिर्फ हो, स्पिरिचुअल काम हो। क्या मैं बोलूँ अब आपको, इस दुनिया में अभी बहुत लोगों ने कहा ना, सब लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, और आप अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। अभी मैं एक नमक लॉन्च हो गया, मतलब बताइए, वो भी नमक बेच रहे हैं, 26,000 साल पुराना हिमालय से निकाला गया, और बोरा पे और उस पैकेट पे नीचे में फिर लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 31 मार्च। मानो कि अब अगर 2 महीने नहीं खोदते तो सड़ ही जाता। 10-12 साल पहले मैंने सुना था, कहीं किसी चैनल पर सुना होगा, कि तुम लोग तो काम धंधे में लगे रहते हो, योग करो, कसरत करो, योग करो। अब जब हम सब लोग उसको सुन के योग में लग गए तो वो धंधे में लग गए। तो 24 घंटे दाम्पत्य जीवन एक साथ रहे, दोनों मिलकर किसी चीज के लिए काम करें, दुनिया में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और आप देख रहे हैं, हम लोगों ने पिछले 29 वर्षों का वैवाहिक सफर इतना अच्छा तय किया है। अभी भी हम लोग मतलब श्री फरहाद तो नहीं, लेकिन मतलब कुछ ठीक ठाक ही लगते हैं। और हमारी घरवाली हमारे जैसे अरबी घोड़े को, और मेरा बेटा तो अरबी से भी आगे, शायद कुछ मतलब सुपर अरबी है, नालायकी के हद पर है। 2 बेटियों सुंदर, भव्या, शरण्या, तनय, तीक्ष्ण, और हमें संभालती है, और इतने बड़े पूरे परिवार को संभालती है। और इसका हृदय इतना विशाल है, संबंधों की डोर इतनी विशाल कि कोई शहर मैके है तो कोई शहर ससुराल। इसके लिए है, जोरदार तालियां दीजिए सुनीता के लिए। थैंक यू प्रियमत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? वी आर फ्रेंड्स, बहुत पुराने लोग हैं, हम लोग बराबर मिलते हैं इस टाइप की मीटिंग्स में। नए लोगों का मैं बहुत दिल से वेलकम करती हूँ, और बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनको तो कुछ कष्ट भी हो रहा है, बट वो एक्साइटेड हैं कि ऐसा फ्यूचर उनका भी हो सकता है। मैं उनका भी बहुत दिल से वेलकम करती हूँ। मैं सुनीता प्रियमवत, आप ही के शहर पटना से बिलोंग करती हूँ। प्रियमवत जी ने जैसा बताया, 18 साल का सफ़र है मेरा। हम लोग इस बिज़नेस को बहुत खेल में शुरू किए थे। इनफैक्ट मैं तो बिज़नेस को देखी भी नहीं थी। प्रियमवत जी बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस बिज़नेस को लेके आए, मैं फॉर्म पे साइन कर दी, और ऐसे कहानी शुरू हो गया। एक्चुअली बिज़नेस शुरू से मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि इसके फीचर्स मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि लोगों का मिलना जुलना, लोगों के घर जाना, लोग आते थे, पुराने लोगों को याद करना, ये मुझे हमेशा अच्छा लगता था। और इस बिज़नेस के माध्यम से ये ज़्यादा किया, और इसका ये परिणाम हुआ कि बहुत जल्दी हम लोग सक्सेसफुल होते गए। और तब लगा कि हम एक हाउसवाइफ जो पढ़ लिख के घर बैठे हुए थे, इस बिज़नेस के माध्यम से पैसे भी बना सकते हैं, और अपने घर को चलाने के लिए प्रियमवत जी का सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रियमवत जी शुरू से इस बिज़नेस को लेके बहुत एक्साइटेड थे। प्रियमवत जी को जीत हमेशा जीतने की होती थी, और मुझे उनको जीतते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। और जब आप किसी अपने को जिताना चाहते हैं तो उसके साथ आपको वो काम करना होगा जो वो करना चाहते हैं। इसीलिए मैं इस बिज़नेस को बहुत दिल से, बहुत मन से उनके साथ शुरू के दिनों से की, और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ हम भी जीतते गए। पता नहीं चला कि इतना लंबा सफ़र 18 साल कैसे बीतता गया। और जो भी इसमें जितना भी था अचीवमेंट मुझे मिला, बहुत जगह घूमा फिरा, पैसे भी बहुत आए, और हम कब 2 से 1 हो गए पता नहीं चला। मैं थोड़ा सा बात करूंगी, ये बिज़नेस में जब आई थी, अभी प्रियमवत बात कर रहे थे, और जब हम यहाँ पे आते हैं, आप लोगों का इतना एक्साइटमेंट, आप लोगों का इतना प्यार देख के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि जिस दिन हम बिज़नेस में आते हैं, कोई इतना बड़ा कारवां नहीं दिखा सकता है। जो भी नए लोग हैं वो थोड़ा बिलीव लेके यहाँ से जाएंगे। हम लोगों को इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं था, हम लोग अपने ही विश्वास से इस बिज़नेस को खड़ा किए। शुरू के दिनों में 5, 7, 10, 12 लोगों के साथ हम लोग मीटिंग शुरू किए थे। आज जो डायमंड है, पवन सर और रंजना भाभी बड़ी बहन की तरह इस बिज़नेस में आई, और बहुत जल्दी इस बिज़नेस को समझी और बहुत आगे बिज़नेस को ले गए। उनके नीचे बहुत सारे लेडीज़ आई जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आज के दिन भी हम लोग अपने घर में जो बात शेयर नहीं करते, आपस में शेयर करते। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अंजू भाभी, मीरा, उषा, अरुणा, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है। वो लोग भी बहुत अच्छे पिन पे हैं इस बिज़नेस में, और सब एक एक करके डायमंड जाएंगे, डायमंड जा रहे हैं।
ऐसे करके धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। बहुत सारी लेडीज आई। जब रंजीत राजेश आए तो नताशा सुलोचना से मेरी भेंट हुई। वो लोग उम्र में मुझसे छोटी है, बहुत कमिटेड। फर्स्ट डे से नताशा राजेश हमेशा साथ में काम करते थे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत एक्साइटमेंट, इसीलिए रिजल्ट उनका हुआ। और आप देख रहे हैं अभी डायमंड है 2 साल से। सुलोचना रंजीत बहुत नाइस कपल। सुलोचना से बहुत लोग उनके डाउन लाइन, बहुत क्रॉस लाइन रिलेट करते, बहुत सोबर सिंपल, बट गहराई में उनके भीतर बिजनेस है। सबों के साथ प्यार से अच्छे रिलेशन में रहती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। ऐसे करके धीरे धीरे आज के एक स्टेप बाद का जनरेशन मेरे बिजनेस में आया। रवि की वाइफ अंजलि छोटी बहन की तरह है, जो बोलती हूँ वो सुनती है और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। उसके बाद रीना, नीतू, सिंपी सब आए एक लेग में। सब बहुत बॉन्डेड हैं आपस में, बहुत मज़ा करते हैं हम लोग, मीटिंग भी करते हैं, काम भी करते हैं। और कभी हमने ऐसा नहीं सिखाया कि आप ऐसे बिजनेस करो, सब खूब सीखते हैं। बट ऐसा ज़रूर होता है कि हम उन लोगों को ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि आप ऐसे काम करो। मुझे याद है जब हम इस बिज़नेस में आए थे, एक बेटी थी मेरी 1.5 साल की, अभी जो 20 साल की होगी, 2 दिन बाद उसका बर्थडे है। और वो 1.5 साल की थी, हम लोग बिज़नेस शुरू किए थे और धीरे धीरे 2 बच्चे आए। तब तक मुझे समझ हो गया था, जब सेकंड बेबी हम कैरी कर रहे थे तो हम लास्ट तक इस टाइप के मीटिंग में आते थे ताकि अपने ग्रुप की लेडीज़ को ये बोलने का स्पेस नहीं दे कि हम इस स्थिति में काम नहीं कर सकते। हमने हमेशा लोगों को एक जगह दिया कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। उनके बातों को आप ये बिजनेस देखिए रिलेशनशिप पे ही चलता। आपका जितना बड़ा ग्रुप होता है, आपका दिल उतना बड़ा होना चाहिए। आप ये बिजनेस में आप नए लोगों के साथ जाते हैं, नए लोगों को अपने में मत उतारो। आप जिस दिन नए लोगों में उतर जाओगे वो आपका अपना हो जाएगा और वही कल का फ्यूचर आपका डायमंड है। आपका साम्राज्य, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। यहाँ भी जो भी लेडीज़ बैठी हैं सब स्पेशल है, कोई भी ऐसा नहीं मैं आपसे स्पेशल नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। मेरे को भी वही सब चैलेंजेज हुआ जो आप फेस करके सब यहाँ निपट के बैठी हुई। मेरे भी सोशल रिलेशंस थे, फैमिली, बड़ी फैमिली, और सबको, बच्चे बड़े हुए, छोटे बड़े, सबको मैं बड़ा करते गई। और लग रहा था एक टाइम पे, कभी कभी लगता था कि कैसे निपटूं, बट कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, कि घर छोड़ दूं, कि बच्चे छोड़ दूं, रिलेशन छोड़ दूं, सोसाइटी का रिलेशन छोड़ दूं, ये फैमिली के रिलेशन को छोड़ दूं। सब में तालमेल में बैठाते गई। इसीलिए आज मैं डबल डायमंड आपके सामने। जिस दिन ये सीख जाएंगी लेडीज़, उस दिन उनका बिजनेस उनके हाथ में होगा। आज 3 बच्चे बड़े हो, मैं बच्चों को मैं भी छोड़ के आती थी, मुझे भी दुख होता था। ऐसा आसान नहीं था मेरे लिए भी बिजनेस। मेरे घर में भी इन लॉज रहते थे, उनकी बातें मुझे भी सुननी पड़ती थी कि प्रेमद इसलिए सुनीता को लेके जाता है ताकि घर का काम उन्हें नहीं करना पड़े है। और अगर बेटा सुन भी लिया तो पीछे से मुझे ये जरूर सुनाती थी, पर्स लेके अभी कहाँ चली, कौन सा बिजनेस ऐसा है। तो बट मैंने दिल पे नहीं लिया। और आज के डेट में जब हम ऐसे सक्सेसफुल होते गए, तो वो थे, अभी नहीं है यहाँ पे। हर मीटिंग में वो आए, देखे इतना सक्सेसफुल, बहुत इमोशनल होते थे। तब उनको फील हुआ कि बहुत अच्छा काम किया। हमने कभी उनके बातों को दिल पे नहीं लगाया। बच्चों को छोड़ के आती थी, बच्चों को बोलती थी कि माँ चलिए अब दिन भर नहीं आएगी, लेकिन मैं छोड़ के चली आती थी कि मेरे पीछे बच्चे उन्हीं के हैं, वो तो देख ही लेंगे। और सच में उन लोग बहुत देखते थे। धीरे धीरे घर में स्टाफ्स बढ़ते गए, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में, मेरे इस बिज़नेस के ग्रोथ में। उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। आज मैं उनकी पूरी फैमिली, 3-4 फैमिली को मैं हेल्प करती हूँ। तो ऐसे करके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने स्टाफ के साथ भी बनाई, तो मेरा काम थोड़ा आसान होते गया। ये बिज़नेस सबके साथ रिलेशन पे आपका मायने रखता है। डाउन लाइन, अप लाइन, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड, आपका स्टाफ, आपका जो फैमिली रिलेशन है, सबके साथ कितना जल्दी और कितने अच्छे आप तालमेल बनाते हो, उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। हमने ऐसे ही करके अपने बिजनेस को सींचा है और बिजनेस डे टू डे सीखे। अभी जब हम डबल डायमंड हुए हैं, अभी पूरे जनवरी हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग 1 तारीख को ही घूमने का प्रोग्राम बनाया, अचानक से 31 को हम लोग 30th को क्लोज किए बिजनेस। 31 को हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते, तो बनारस गए। वहाँ ग्रुप भी है, मेरा 7th लेग का ग्रुप है। वहाँ पे हम लोग गए, उन लोग पहले से पहुँचे हुए थे। हम लोग ये जो 2 नए डायमंड है, उनकी भी गाड़ी खुली, मेरी भी गाड़ी खुली। खूब फन मस्ती के साथ हम लोग 1 जनवरी को पूजा भी किया और छोटी
छोटे मीटिंग भी किए। जब हम लोग बनारस से लौटे तो 14-15 घंटे में वापस पहुँचे। आप लोग तो सोचेंगे बहुत थक गए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। हम लोग रास्ते रास्ते मीटिंग करते हुए, लोगों से मिलते हुए, खाते पीते, गिफ्ट लेते देते यहाँ घर पे पहुँचे। बहुत ही आनंद आया और लगा कि मेरा कितना छोटा छोटा प्यारा प्यारा ऑर्गेनाइजेशन सब तरफ है। तो ऐसे करके हम लोग बिज़नेस को बिल्ड किए और आज के डेट में ऐसा नहीं है कि शुरुआत के दिनों में से ही बड़ा बिजनेस होता है, बट आप मन बड़ा करते हो, इस बिज़नेस को बड़ा करके देखते हो तो आप इसको बड़े ढंग से आप इसको कर सकते हो। ये सब आपके हस्बैंड वाइफ की सोच शुरुआत में तकरार वाली होती, लेकिन ये बिज़नेस आपको एक कर देता है। मुझे याद है मेरे फैमिली मेंबर कुछ लोग कुछ दिन पहले आए थे। मैं प्रेमत को थोड़ा बताना चाह रही थी कि आप इतना एक्टिविटी मत करो क्योंकि कहीं इनका गलत मैसेज न चला जाए। मेरी कुछ फैमिली अपनी, इनके भाई, उनकी वाइफ लोग रहती हैं दिल्ली, उन लोग आए थे। ये मीटिंग पर मीटिंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसका गलत इम्पैक्ट भी थोड़ा पड़ा उनके ऊपर और वो डर गई बेचारी कि ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा है बट ये मेरे से नहीं होने वाला है। और आज के डेट में हम लोगों का लाइफ स्टाइल सो देख के सब वेल ऑफ है, बट मेरा वाला लाइफ स्टाइल न मेरे बहनों को है न इनके भाइयों का है। तो उन लोग को लगता है कि आज काश हम उस दिन समझ गए होते और करते, बट आज के डेट में मुझे फुर्सत नहीं उनके साथ काम करने। हम लोग जाते हैं फॉरेन कंट्री, जब भी जाते हैं दिल्ली जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बाय बाय करते हैं और वहाँ से निकल के चले जाते हैं। तो आज बहुत 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 मस्ती कर रहे हैं हम लोग। तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ, समय रहते समझ जाइए, समय एक एक दिन करके निकल जाएगा। आज हम जब जोड़ते हैं तो लगता है कि ये इतना मस्ती करते करते कब ये समय, जनवरी आया, दिसंबर आया, अगस्त आया, सितंबर आया, सब समय हाथ से निकल जाता है। ये तो पता ही नहीं चलेगा हम लोग कब 80 के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। बट ये अच्छा मानो कि अच्छे तरीके से हम लोग ज़िंदगी जी के 80-90 के होने जा रहे हैं। और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने मुझे, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं। ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड अच्छे प्रोडक्ट्स आपको सेहत देता है, स्किन देता है अच्छा, तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड अच्छे वैल्यूज़ भी आपके घर में लेके आते हैं। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं और पढ़ने में भी अपने को सपोर्ट करते हैं खुद से भी। अभी हम मिलवाएंगे लास्ट में प्रेमत जी, ऐसे लीडर के साथ हम रहते हैं और बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ ये काम करते हैं। मुझे एक लाइन हम बोलेंगे कि एक बार मेरी मदर इन लॉ बोली थी कि अरे दोनों एक से हैं, माने लोग आ रहा है जा रहा है, कहाँ जाता है कहाँ आता है, कोई दोनों एक दूसरे को रोकता नहीं है। बट वही मदर इन लॉ अभी लास्ट ईयर बोली कि दोनों एक से हैं इसीलिए सक्सेसफुल हो गए। तो इस बिज़नेस में आप एक से हो जाइए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मैं विश करती हूँ यहाँ से जो भी लोग दिल से इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, चाहे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, जहाँ पे स्टेबल है वहाँ वो उनकी सदमती हो, बहुत बड़ा बिज़नेस करेंगे। हम उनका वेट करेंगे डायमंड लॉन्च में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल। तो इस पूरी यात्रा में इतने सारे लोग मिले, मिलते चले गए, लाखों की टीम है, हज़ारों का कारवां है। 5000 लोगों का तो नाम मुझे याद है, लेकिन उससे ज़्यादा लीडरशिप का नाम अब याद रखना संभव नहीं है। पिछले ही साल 50 से ज़्यादा 52 नए प्लेटिनम्स आ गए, इस साल भी कतार लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटिनम एंड अब का व्हाट्सएप ग्रुप अब ख़त्म ही होने वाला है। अब एक नया कोई ग्रुप बनाना होगा, वो ग्रुप रहेगा। अभी 2014 से 18 के बीच में भी कितने लोग ट्रैक कर रहे थे, सब पुराने लोग नए एमरल्ड हो गए, एक नई लीडरशिप आ गई है। पुराने हमारे फाउंडर्स प्लेटिनम सब एमरल्ड हो गए, पुराने एमरल्ड डायमंड की ओर जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लीडर्स, शिषपाल जैसे, एस.के. झा जैसे, सतीश चंद्रकांति, डॉक्टर M.K. सिंह, ये सब लोग नए आ गए हैं। प्रदीप नमिता इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूनम महेंद्र, दे आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स कमिंग अप। मनोज एंड सुनीता फायर्ड अप लीडर, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। दे आर कमिंग विथ लॉट ऑफ लीडर्स, नए लोग आ रहे हैं। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर नीलमा पांडे, उनकी टीम में कितने लोग आ रहे हैं। हाउ टू काउंट, किसको काउंट करूं। पुराने लोगों में से कितने लोग अच्छा निर्णय ले रहे हैं। अभी नए एमरल्ड क्वालिफिकेशन में कितने लोग घुसे हुए हैं। आई डोंट हैव टू प्रिस्क्राइब एवरीबॉडीज नेम, बट इतने सारे फाउंडर्स प्लेटिनम हैं, शानदार दिखने में, काम करने में, ग्रुप में, कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है। निखिल मनीषा जैसे, अजय शिल्पी जैसे,
आई मीन एमके सिंह के नीचे भी बहुत लोग निकल रहे हैं। अभी मैंने पिछले ही इसमें देखा था विश्वास जी वगैरह की टीम कितनी ग्रो की है, नवल जी की टीम, और मैंने सत्येंद्र अनिता के ग्रुप में नए नए लोगों को निकलते देखा है। शुक्ला जी इज फायर्ड अप एंड क्रॉसिंग ऑल दोज बैरियर्स इन दीज डेज आई एम सीइंग। सो एवरीबडी इज फायर्ड अप, सब बहुत जगह काम कर रहे हैं। प्राणवेश ही इज सो फैंटास्टिक लीडर, आउट स्टेशन में दिल्ली में कितना अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। इतनी सारी टीम हो गई है कि किसका नाम लूं और किसका नहीं लूं, कोई छूट जाता है। अभी नया डायमंड क्वालिफिकेशन भी इस साल शुरू हो गया है, नाम ले लूंगा तो आप ताली भी मार दीजिएगा। अभिजीत एंड अरुणा एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू गो फॉर डायमंड। सो सच ब्यूटीफुल एरा। बट ये सब एक साथ अचानक से नहीं हुआ है, लड़ियां बनने में समय लगा है और चीज़ों को आने में भी समय लगा है। और ये सब चीज़ें शनय शनय धीरे धीरे होती हैं, एक बार में नहीं होती हैं। हर चीज़ को करने में संभलने में वक्त लगता है। नहीं, वो जगजीत सिंह का, चित्रा सिंह का गज़ल है कि दिल की जिस्म की बात नहीं है, दिल तक जाना है। जिस्म की बात नहीं है, दिल तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, सारी चीज़ों करने में वक्त लगता है। और ये सब आप खुद कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं है। मैं आपको यहाँ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस कुर्सी पर बैठा हुआ आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और आपसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता है। बिजनेस तो सर्वश्रेष्ठ है ही। अभी मेरा सीडी भी एक रिलीज हुआ है नया, जो इनफैक्ट प्रोस्पेक्टिंग टूल की तरह भी हो सकता है और नए डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए भी और किसी गेस्ट के लिए भी। यही सर्वश्रेष्ठ क्यों? दिस इज ए आंसर टू ऑल दोज पीपल्स हु वांट्स दैट व्हाई आई शुड बिल्ड दिस बिजनेस। बहुत बढ़िया है, बात चलते हुए निकल गई तो। लेकिन उस सबसे बड़ी बात जो ये आज़ादी मिली, ये आज़ादी जिस तरीके से मिली है मैं उसको कहना चाहता हूँ। और ये आज़ादी मिली है फ्री इंटरप्राइज की कोख से। आपको 10 करोड़ कोई दे दे तो आप फाइनेंशियली आजाद हो सकते हैं, लेकिन वो आजादी आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल नहीं सकती है अगर आप किसी प्रक्रिया के तहत नहीं गुजर रहे हैं। और ये बिजनेस एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया के थ्रू गुजरते हैं वही आगे बढ़ते हैं। फ्री इंटरप्राइजेज एक ऐसा कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको आपके चारों तरफ की धूल को हटाते हुए आपको हीटिंग, ग्राइंडिंग, कूलिंग, प्री हीटिंग उससे निकालते हुए लाता है। और वो प्रक्रिया ही आपको सर्वश्रेष्ठ रस देती है। उसमें जो रस है, उसमें जो मिठास है, वो दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती है। आप जहां भी देखेंगे जिंदगी में स्ट्रगल के थ्रू फ्रीडम मिलती है ना, वही बहुत सारे ऑफशूट्स को निकालता है, चीज़ों को निकालता है। जब देश आज़ाद होता है, जब कोई संस्था निर्मित होती है, जब कोई व्यक्ति आज़ाद होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, स्ट्रगल होता है, वही सबसे बड़ा होता है। और ये फ्रीडम इस फ्री इंटरप्राइजेज के स्ट्रगल से निकला है। मैं तो देश की आज़ादी से इसकी कल्पना करता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो शायद इसी तरह की स्थिति थी। आप देखें, अचानक से कोई निर्णय नहीं होता है कि देश को आज़ाद करना है, वो एक छोटे कारणों से शुरू होता है। 1860 के पहले 57 में गदर विद्रोह, असेंबली में कुछ रिप्रेजेंटेशंस, कुछ बड़े बड़े रियासतों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना, कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटना, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट होना, ये सब रेखाएं जो हैं, डॉटेड लाइंस जो हैं, वो धीरे धीरे मिलती हैं। 90 के बाद आना बहुत सारे लोगों का, वीर सावरकर जैसे लोगों का, उसके बाद गांधी जी का आना, उसके पहले मॉर्ले मिंटो आना, बहुत सारी घटनाएं जिसमें लोगों को दिक्कत होती है वो आना। अब असेंबली में रिप्रेजेंटेशन की बात करना फिर धीरे धीरे और बड़ा रूप लेने लगता है। गांधी जी का आगमन, वो देखते हैं यहाँ की गरीबी को कि ये कैसे दूर हो सकती है, तो उन कारणों के लिए वो लड़ने लगते हैं। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, और उसके बाद एक बड़ा सा कैनवास मिलता है। कई नोडल लीडर्स आ जाते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, बहुत सारे लोग आते हैं। और फिर रावी के तट पर कांग्रेस होना, ऑर्गेनाइजेशंस होना, सविनय अवज्ञा होना, नमक के लिए सत्याग्रह करना, दांडी युद्ध, और उसके बाद और बड़ा कैनवास, अब बड़ा रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आना, फिर उसके बाद स्वराज से आज़ादी की तरफ बढ़ना कि अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो सकती, आज़ादी से कम कुछ नहीं, नॉट लेस देन फ्रीडम। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन होना, कितना बड़ा कार्यक्रम होना, लोगों का शहीद होना, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, और अंततः देश का आज़ाद होना। कितनी छोटी चीज़ों से शुरुआत हुई, लेकिन इस प्रक्रिया से एक दिन आज़ादी कैसे आई। और इसके बीच में कितनी चीज़ें आई हमारे दुनिया में, लीडर्स आए, पार्लियामेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, काम करने का तरीका आया, ग्रोथ आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सब कुछ आई, रेल आई, कार डाक आया, सब कुछ आया। ये सब इसी का परिणाम था।
इन द सेम फैशन इस बिजनेस में भी कोई एक आदमी की शुरुआत होती है, एक छोटे से पार्टनरशिप के, एक छोटा सा बीज गिरता है, किसी को साइन अप करके, किसी को लॉन्च करके वो पार्टनरशिप को ऑनर करता है, आप उसके साथ मिलकर काम करते हैं। छोटी सी शुरुआत 6% 9% की जाने की, 11% जाने की, वो गायब भी हो जाता है, किसी दूसरे को स्पॉन्सर करते हैं। अभी कारण छोटा सा है, चलो इस महीने नहीं अगले महीने जाएंगे, आप सिल्वर ब्रेक करते हैं, 10,000 जाते हैं तो आपको लगता है उसको भी जिताना चाहिए, आप उसके लिए काम करने लगते हैं। अब और डुप्लीकेशन, कुछ एजुकेशन सिस्टम, बीबीएस आता है, फाउंडर्स प्लेटिनम आप जाते हैं, अब लगता है कि जैसे कुछ बड़ा कारवां हो रहा है, कुछ एमरल्डशिप हो जाए तो मजा आ जाए, आप एमरल्डशिप के लिए फाइट करते हैं। और निर्णय, आउट स्टेशन में बिजनेस, और धाराएं, सब धाराएं मिलने लगती हैं। कितनी तरह का निर्माण होता है, आप कितना चीज सीखते हैं, विश्वास आता है, आस्था आती है, आपका व्यक्तित्व बदलता है, आपका चरित्र बदलता है, कितनी सारी चीजें घूमने लगती हैं। और फिर एक दिन आप बड़े कैनवास को देखते हैं, नो, नॉट लेस देन डायमंडशिप, नॉट लेस देन फ्रीडम। सारा लीडर्स आपका एक साथ हो जाता है, सबको मिलकर आप एक मूवमेंट चलाते हैं, और वो जो संघर्ष करके आप निकलते हैं, वही फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू आजादी है, वही सबसे अच्छा तरीका है जब आप फ्री होते हैं। एंड इट कैन ओनली कम थ्रू फ्री इंटरप्राइज। ये फ्री इंटरप्राइज के थ्रू हो सकता है। दोस्त, आप जहां बैठे हैं वहां आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, आप एक ऐसे मूवमेंट को लेकर आने वाले 10 साल में आप आ सकते हैं जहां सदियां विरासत आपको याद करेंगी, और ये फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू ही हो सकता है। यही नहीं दोस्त, आपको सिर्फ ये फ्री इंटरप्राइजेस एक प्रोसेस ही नहीं देगा, आपको वैल्यू बेस्ड फ्रीडम भी देगा। वैल्यू बेस्ड फ्रीडम किसको कहते हैं? वैल्यू बेस्ड फ्रीडम, आजादी मिले लेकिन उसके साथ मूल्य भी हो, मानवीय संवेदनाएं भी हों, मित्र भी हों, दोस्त भी हों, रिश्तेदारी भी मिले, स्वास्थ्य भी ठीक हो, कई तरह की चीजें हों, लेकिन अवगुण नहीं आए, गुणों की भरमार हो, सब आपके साथ मिलते चले जाएं, और ये मिठास सबको अच्छी लगती है। दोस्त, इस बिजनेस की सबसे बड़ी कृपा है कि यहाँ लोग लोग से कटते नहीं, लोग लोग से जुड़ते चले जाते हैं। आज जीवन एक यांत्रिकी हो गया है, मैकेनिक्स की तरह है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आपको रोबोटिक्स आ रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, आपको साइंस में वो मदद कर रहा है, मेडिकल में, फ्लाइट्स में, लेकिन उसके साथ आदमी एकाकी होता जा रहा है, उड़कर इस घोंसले से उस घोंसले जा रहा है, वहां जी रहा है। जिंदगी में संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म हो गई, लोग टूटते जा रहे हैं, लाशों पर चढ़कर प्रमोशंस की बात होती है, किसी को दबा के, और चीजें खराब होती जा रही हैं। लेकिन दिल आदमी का वही है, हर आदमी ऐसी जिंदगी नहीं चाहता है, मजबूर है। आज भी आप देखिए, चाहे कितना भी हम आगे बढ़ गए, कितने भी नए गीत आ गए, तेरी आँखों का वो काजल हो, या आज ब्लू है पानी पानी, अच्छा तो लगता है 60 और 70 के दशक का संगीत ही। मेरी बेटी भी कह रही थी, डैड जब किशोर कुमार गाते हैं तो बड़ा मजा आता है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, डफली वाले डफली बजा, अच्छा तो वही गाना लगता है चाहे कितना आगे बढ़ गए। बारात जब घर लगती है तो गाना वही चलता है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वही गाना अच्छा लगता है। या बर्थडे का केक कटे तो बार बार दिन वो आए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू, मेरा यार बना है दूल्हा, वही गाना चलता है। क्यों? क्योंकि वही मिठास, वही चीज आपको चाहिए आज भी जीवन में, चाहे कितने भी आप आधुनिक हो जाएं। यही वो बिजनेस है जहां आपको मित्रता, रिश्तेदारी भी वैसे मिलेगी। काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे और टीम थी, अभी हमारी होस्ट घर से पोहा बनाकर, फल बनाकर लाई थी, खिला रही थी। बताइए, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनके भी हस्बैंड, वो भी, लेकिन प्रेम कहाँ गया? वो प्रेम कहीं और मिल सकता है, ये प्रेम यही है, यही है, यही है। ये फ्रीडम है, वैल्यू बेस्ड फ्रीडम। हमारे बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वही संदेश आया है, वो वैसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो यही मिल सकता है और कहीं नहीं, ये यही मिल सकता है और कहीं नहीं। दोस्त, मैं सच बताता हूं आपको, इसीलिए आई ऑलवेज टॉक वैल्यू बेस्ड फ्रीडम। और दोस्त, अंत में एक और चीज कहूंगा, फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू फ्रीडम आने का मतलब क्या है? आजाद होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हम किसी और चीज से भी आजाद हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमको आजाद करे जो मुझे ही आजाद नहीं करे और लोगों को भी आजाद करे, तो कितनी अच्छी बात होगी, कितनी अच्छी बात होगी।
दोस्त, इस बिजनेस के थ्रू कई चीज़ें आई पिछले 2 साल 3 साल में भी हमारी ज़िंदगी में। कई कॉन्सेप्ट्स नए आए जिसके थ्रू लोगों को ग्रो कराना, ब्रेकिंग करना, चाहे वो मेगा क्लोजिंग का कंसेप्ट हो, बैकअप प्लान्स हो, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, या स्पॉटलाइट कंसेप्ट हो, या फिर मेंटोर्स क्लब बनाना हो, फर्स्ट वीक 100 PB, आई मीन स्टैंडिंग ऑर्डर, ओपन मीटिंग हो, या फिर और बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने की बात हो। ये सब चीज़ आया, लेकिन उस सबसे बड़ी बात है इसका उद्देश्य क्या था कि मैं आज़ाद हूं, कोई और आज़ाद हो, मैं आज़ाद हूं, वो भी आज़ाद हो। दुनिया में और जगहों पर आप अपनी ग्रोथ ले लेते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप अपनी सीट पर किसी को आने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि कितनी जल्दी रंजीत ईडीसी जाए, कितनी जल्दी फाउंडर ईडीसी राजेश जाए, कितनी जल्दी मनोज शाह डायमंड से ईडीसी डबल डायमंड जाए, ओम प्रकाश यादव कितनी जल्दी क्राउन जाए, क्योंकि वो जीतते चले जाएंगे, आजाद होते चले जाएंगे, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी, हम भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये फ्री इंटरप्राइजेज के थ्रू हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है दोस्त, कहीं नहीं हो सकता है। दोस्त, अगर आप इस मिट्टी में जन्म लिए हैं तो मिट्टी का कर्ज भी आपको चुकाना चाहिए। जिस देश, जिस राज्य में आए हैं, जिस मानवीय सभ्यता में आए हैं, तो आपको उसका भी कर्ज चुकाना चाहिए। और हम इस बिजनेस में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये बिजनेस यूनिक है, अलग है हर चीजों से। ये वो बिजनेस नहीं है जिसको आप समझते हैं। ये बिजनेस तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो कभी विनष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका उद्देश्य पवित्र है, इसका उद्देश्य आगे ले जाने वाला है। दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हुई, सिविलाइजेशंस हुई, लेकिन आई और चली गई। हुई बहुत सारी, आई जिस समय उसके बाद पता नहीं चला। बेबीलोन की सभ्यता, बाइजेंटाइन की सभ्यता, दोस्त रोम की सभ्यता, कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, लेकिन चली गई। हमारी सभ्यता मिटी नहीं। वैदिक युग हुआ तो उत्तर वैदिक हुआ, सिविलाइजेशंस थी, 16 महाजनपद हुए, काशी हुआ, 16 बड़े शहर हुए। वहां से निकलते हुए नंदवंश आ गया, मौर्य आ गया, गुप्ता साम्राज्य आ गया, गुप्ता आ गया, हर्षवर्धन आ गया, रीजनल डिनेस्टीज आ गए, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, तुगलक आ गए, खिलजी आ गए, लोधी आ गए, मुगल आ गए, मराठा आए, ब्रिटिश आए, हम हैं, संततियां चली जा रही हैं, मिटने वाली नहीं है ये। इकबाल ने कहा था ना, इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बिजनेस भी वैसे ही यूनिक है, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे। हमारी डेमोक्रेसी भी वैसी है, कभी बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही बड़ी है। हम उदार दिल वाले हैं, हम इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलने वाले हैं, हम समन्वित रहने वाले आदमी हैं। चीन से लेके जापान तक चले जाइए, हर जगह डेमोक्रेसी बिखरी है, कभी न कभी, कभी आर्मी हुआ है, कभी मिलिट्री हुआ है। अपने यहाँ एनडीए यूपीए हो जाए, लेकिन आर्मी मिलिट्री नहीं होने वाला है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की तरह रहेगी, क्योंकि ये इंक्लूसिव अप्रोच है। लोगों ने बहुत लोगों पर आक्रमण किया, हमारे पर आक्रमण हुआ, लेकिन हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हम इंक्लूसिव अप्रोच वाले आदमी हैं। हम कश्मीर में जो सोचते हैं, कन्याकुमारी में वही सोचते हैं। आप देख लें, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, कहीं कुछ भी है वो नीचे तक रहता है। राम पैदा हुए अयोध्या में, कश्मीर में भी पूजे जाएंगे तो कन्याकुमारी तक भी। दीपावली यहाँ है तो वहां भी। हर धर्म, हर फिरका यहाँ पर है। ज्यूज अपनी जगह से मिट गए, लेकिन आज भी ज्यूज यहाँ हैं, डॉक्यूमेंटेड है। हम सबको मिलाकर चलते हैं। बिजनेस भारतीय लोकतंत्र और भारतीय सभ्यता की तरह है, जिसकी हस्ती मिटने वाली नहीं है। 60 से शुरू हुआ रिच एंड जे का, और लोगों को आजाद इस फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू हम करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। कभी नहीं होने वाला है। बीच में कुछ लोग ऐरू गैरू नत्थू खैरू आते हैं और चले जाते हैं, लोगों को गुमराह करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिन आंधियों में लोगों के छप्पर उड़ जाते हैं, उन आंधियों में हम अपने कपड़े सुखाते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं होने वाला है। और सच्चाई यही है दोस्त, सच्चाई यही है। बिजनेस और ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में इस फ्री इंटरप्राइजेस के थ्रू आया है, और आप अपना और अपनी विरासत की जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कीजिए। समय आ गया है, 2020, डिजिटलाइजेशन, स्किल इंडिया, स्वरोजगार, सब है, सब कुछ है, सब चल रहा है, लेकिन आप चलेंगे। केंद्र और राज्य भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है,
है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, मुख्यमंत्री और सड़क योजना है, और कई योजनाएं हैं, सब जीडीपी को बढ़ा रही हैं। लेकिन इस राज्य और देश का कर्ज हमें भी चुकाना है, हमें भी जीडीपी बढ़ाना है। हम भी खुद के लिए आजाद होंगे और अपने देश और राज्य के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसके लिए आप और हम मिलकर करेंगे। अगर कहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 38 जिले में है, तो चलिए हम और आप मिलकर उस 38 जिले में बना देते हैं डायमंड निर्माण योजना। हर जिले से एक एक डायमंड तोड़ेंगे, हर जिले से 2-2 डायमंड तोड़ेंगे, हर जिले से प्लैटिनम ब्रेक करेंगे, और हम मिलकर एक ऐसा समा बनाएंगे जिसमें सब चीज बदल जाएगा। 2020 भारतवर्ष का सुनहरा वर्ष आने वाला है, और यहां बैठा हर एक आदमी उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अपने आप को युवा समझकर, अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली समझकर। आपसे आगे कोई नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए दिन रात कोई घटना बना देना है, कुछ दिनों के लिए चुनौती ले लेना है, पूर्वाग्रह निकाल देना है, मन से काम करने के लिए तैयार हो जाना है, अपने अपलाइन और अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर अपनी टीम को प्यार देना है, मुस्कुराना है और कहना है कि जीतना तो तुम ही को है, तुम ही जीतोगे। मैं आपको अपनी कविता सुनाकर समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं, आपको समर्पित करता हूं। पूरी कविता तो नहीं सुना सकता, लेकिन उसकी अंतिम कुछ पंक्तियां सुना देता हूं। ये युवा के लिए मैंने लिखा था, और आप सब युवा हैं, नंबर से कुछ नहीं होता है, नंबर तो ऐसे ही चलता है। मैंने लिखा था, तेरी जय हो शीर्षक कविता था कि जब हम बढ़े, जब तुम बढ़े संघर्षों के गलियारों में। लेकिन पूरी कविता नहीं सुनाता हूं, आपको अंतिम 5 पंक्तियां सुनाता हूं कि दिन रात जहां एक घटना है, पूरा करना जिसे सपना है। जो लोग सपना पूरा करना चाहते हैं उनके लिए दिन रात एक घटना के समान है। और आपके लिए मैं बता रहा हूं, ये वक्त बदल गया है, इसीलिए इस पंक्ति के ऊपर की 2 पंक्ति सुनाकर कहता हूं, पर वक्त बदलने वाला है, अब युवा निकलने वाला है, वो झट से कर डालेगा, पूर्वाग्रह नहीं पालेगा। सब उसके लिए चुनौती है, पर जीत उसी की होती है। दिन रात जहां एक घटना है, पूरा करना जिसे सपना है, जहां लक्ष्य ही ललकार है, जहां कर्म ही श्रृंगार है, जहां जीवन एक संदेश है, जहां हर व्यक्ति एक देश है, हर व्यक्ति एक देश के बराबर है, हर व्यक्ति एक देश के बराबर है। हे युवा उठो, हुंकार करो, सिंहासन को भी पार करो। क्राउन क्या, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर जाना है। हे युवा उठो, हुंकार करो, सिंहासन को भी पार करो, जाओ जाकर कल्याण करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कर दिया तिलक सुखमय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। एंड जाने से पहले हम अपने 3 बच्चों के साथ रॉकी म्यूजिक पर हैंड रेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बगैर ये बिजनेस बिल्ड नहीं होता। और हम अपने तीनों बच्चों को बुलाना चाहेंगे और रॉकी म्यूजिक को बजाना चाहेंगे, और आपकी तालियों से उनको बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.